बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों का भौतिक शास्त्र का जो पेपर है वो आ चुका है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप अपने भौतिक शास्त्र के विषय में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देख लीजिए और रट लीजिए इन प्रश्नों को, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर मिल चुका है जो आपकी परीक्षा में आ रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो ध्यान से आप देखिएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए में। पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, तो इसमें आपको लिखना है कूलाम प्रति मीटर। हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट उत्तर हो जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूँगा, ध्यान से आप सभी छात्र जरूर सुनाएं। माय डियर फ्रेंड्स, पिछले वर्ष भी वार्षिक परीक्षा में हमने 100% बच्चों को जो पेपर बताए थे वही पेपर परीक्षा में आए थे। इस वर्ष भी जो क्वेश्चन हमारे पास आएंगे, अगर आप उन्हें देखते हैं वार्षिक परीक्षा के लिए, तो 100% वो परीक्षा में आप बनेंगे। ये प्री बोर्ड का पेपर है जो आपको दिया जाएगा, इसे भी आप ध्यान से देख लीजिए। चैनल पर अगर आप नए जुड़े हैं तो सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है अगर आपको इस वर्ष अच्छे नंबर लाना है और पास होना है अच्छे नंबर लाकर। तरंग सदिश को व्यक्त किया जाता है, तो तरंग सदिश को व्यक्त किस प्रकार किया जाएगा, तो k बराबर 2π/λ आपको ध्यान रखना है। शुद्ध जल के लिए निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान लिखिए, तो इसका मान कितना होगा, और वो हो जाएगा 1.33। ये आपको ध्यान रखना है। परमाणु क्रमांक से क्या तात्पर्य है, तो प्यारे विद्यार्थियों, परमाणु क्रमांक से तात्पर्य होगा नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपको करेक्ट ध्यान रखना है। जल्दी से सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरी मेहनत अच्छी लगती है और वाकई आप वार्षिक परीक्षा में भी 100% वो प्रश्न पत्र देखना चाहते हैं तो आज चैनल के साथ जुड़ जाइए और वार्षिक परीक्षा में धमाल भी मचा देंगे। n प्रकार के अर्धचालकों में पाए जाते हैं, तो n प्रकार के अर्धचालक में पाए जाते हैं अधिसंख्यक इलेक्ट्रॉन, तो अधिसंख्यक इलेक्ट्रॉन आपको ध्यान रखना है। महादेव। इसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आएगा आपकी परीक्षा में जिसमें आपको प्रश्न दिए गए हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले। धारा घनत्व का एसआई पद्धति में मात्रक बताइए, तो मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं आपको लिखकर बता देता हूँ, लिख लीजिए सभी कॉपी में, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। प्रेरण प्रतिघात का एसआई पद्धति में मात्रक लिखिए, तो इसका जो मात्रक होगा वो हो जाएगा ओम। इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश का मान एसआई पद्धति में कूलाम प्रति किलोग्राम होगा, तो वो कितना होगा, तो इसमें आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों 1.7588 × 10⁻11। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो इसमें आपको लिखना है -13.6। सिलिकॉन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें आपको लिखना है 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आपके रिक्त स्थान कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर, जिसमें आपको जोड़ी यहाँ पर दी गई है। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान लिखिए, तो इसका जो मान होगा वो हो जाएगा 0। नाइक्रोम में प्रतिरोध का तार होता है। छोटा दंड चुंबक में हमारा सही उत्तर हो जाएगा चुंबकीय द्विध्रुव। दृश्य प्रकाश किरणों के तरंगदैर्घ्य की कोटि जो होती है वो होती है 10⁻⁻6 मीटर। अल्फा कण में आपको हीलियम नाभिक से मिलाना है। ये आपकी जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इन्हें अच्छे से पढ़ के जाइएगा और अच्छे से याद कर लेना है। अगर पेपर बता रहा हूँ तो पेपर आपका बाहर नहीं जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेशित कण पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों उस बल को कहा जाएगा लोरेंज बल। तो इसमें आपको लिखना है लोरेंज बल। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अभिदृश्यक की आवर्धन क्षमता 6 तथा नेत्रिका की आवर्धन क्षमता 5 है, तो कुल आवर्धन क्षमता हो जाएगी 30। विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति में संबंध लिखिए, तो थर्ड में आपको लिखना है E = hv। बीटा कण पर उपस्थित आवेश का मान लिखिए, तो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ये आपको लिखना है। धातुओं के लिए ऊर्जा अंतराल का मान लिखिए, तो वो लिखना है आपको 0। ठीक है, तो 0 हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सभी बच्चों को चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है
और इनके जो आंसर है वो ऐप पर मिलेंगे। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। प्ले स्टोर से आपको ऐप को इंस्टॉल करना है और अपनी तैयारी को मजबूत करना है। 4 सेट पेपर मैं बताऊंगा, जो कि चारों सेट पेपर आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट हैं, और ये अगला सेट है जो कि नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा।